शाम 7:30 बजे से ईडन गार्डन कोलकाता में ये मुकाबला खेला जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको बात करूंगा यहाँ के पिच रिपोर्ट की। पिच रिपोर्ट की बात करें दोस्तों तो यहाँ की जो विकेट है एक बैलेंसिंग विकेट है, यानी कि बल्लेबाज और गेंदबाज को पिच से मदद मिलती है। यह एक ऐसी विकेट है दोस्तों जहाँ पर रन भी बनते हैं और साथ ही साथ विकेट भी गिरते हैं, ठीक है। यानी कि हमारे लिए बल्लेबाज भी इंपॉर्टेंट रहेंगे और बॉलर्स भी। अगर मैं बात करूँ बॉलर्स की तो इस विकेट पर जो बॉलर है, खासतौर पर पेसर बॉलर, उनको फर्स्ट इनिंग में पीछे तो कुछ ज़्यादा हेल्प मिलती है, लेकिन हाँ सेकंड इनिंग में यहाँ स्पिनर हमारे लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। जहाँ तक रही बल्लेबाजी की बात, तो बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन है। जो इस साल यहाँ 4 मुकाबले खेले गए उनमें 3 मुकाबलों में ही 200 से ज़्यादा का स्कोर बनाया, ठीक है। आप इसी से समझ सकते हैं कि यहाँ बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती हैं, लेकिन साथ ही साथ विकेट भी गिरते हैं, ठीक। एक टिप्स जो मैं आपको हमेशा देता हूँ, अगर आपको समय पर पिच रिपोर्ट नहीं मिल पाती है तो कप्तान टॉस जीतने के बाद क्या कर रहा है, पहले बैटिंग कर रहा है या बॉलिंग कर रहा है, आप उसके डिसीजन को अपना आधार बनाकर भी टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करेंगे हम वेन्यू रिकॉर्ड की। वेन्यू रिकॉर्ड की बात करें तो दोस्तों इस ग्राउंड पर अब तक टोटल 90 T20 मुकाबले खेले गए हैं, जहां बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 38 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम 52 बार यहां अपने मुकाबले जीती है, ठीक है। और एवरेज स्कोर कितना रहा है 170 का, ठीक। देखिए दोस्तों अगर इन 90 मुकाबलों में अगर 52 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीम जीत रही है, ये एक ओवरऑल रिकॉर्ड है, तो इससे हम समझ सकते हैं कि हाँ बैटिंग सेकंड करने वाली टीम के मैच जीतने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा रह सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर रिकॉर्ड देखना है तो आप एक चीज़ को ध्यान में आपको रखना होता है, तो 38 बार बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम भी जीती है, तो अगर आप ज़्यादा टीमें बना रहे हो तो आप बैटिंग फर्स्ट के फेवर में भी टीम बनाकर चल सकते हैं। ये मेरा टोटली कहने का मतलब है, बशर्ते कि आप बैटिंग सेकंड के फेवर में बनाकर चलें, ठीक है। उसके बाद देखिए एवरेज स्कोर कितना रहा है 170, यानी कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है। ये चीज़ तो आपकी क्लियर होगी, क्योंकि दोस्तों जब भी हम उससे पहले दोस्तों मैं आपको ये रिकॉर्ड समझाता हूँ, उसके बाद आपको कुछ टिप्स बताऊंगा, ठीक है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये रिकॉर्ड है IPL 2024 के मुकाबलों का रिकॉर्ड, ये इसी साल का रिकॉर्ड है, तो ये रिकॉर्ड हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो देखिए IPL 2024 में यहाँ टोटल 4 मुकाबले खेले गए हैं, जहाँ बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम 2 बार, तो वहीं बैटिंग सेकंड करने वाली टीम भी 2 बार यहाँ अपने मुकाबले जीती है। और एवरेज स्कोर देखिए 200 का यहाँ एवरेज स्कोर रहा है, तो इसी से क्लियर है दोस्तों, अगर 4 मैच में 200 का स्कोर बन रहा है, इसका मतलब ये है कि बल्लेबाजी के लिए अच्छी कंडीशन रहती है, ठीक है। और ये ऐसा ग्राउंड है अगर यहाँ पर बड़े से मतलब 200 भी आप स्कोर बना दें तो जो अपोजिशन टीम होगी जो चेज कर रही होगी वो भी 201 रन बना सकती है, तो यहाँ पर हाई टोटल भी क्या हो जाता है, चेज हो जाता है। ये कहने का मेरा मतलब है, टीम बनाते वक्त एक एक बात को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। और बैटिंग फर्स्ट 2 बार और बैटिंग सेकंड भी 2 बार, यानी कि जो टीम अच्छा खेलेगी वो यहाँ मुकाबला जीत सकती है। इससे कोई मतलब नहीं कि ये बल्लेबाजी फर्स्ट करेगी तो जीतेगी या सेकंड करेगी तो जीतेगी, ठीक है। क्योंकि जीतना हारना जो होता है या मैच किस प्रकार का होगा ये जो है पिच पर तो निर्भर करता है, साथ में जो टीमें खेल रही है उनके प्लेयर किस फॉर्म में है वो इस बात पर भी निर्भर करता है कि मुकाबला ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अगर प्लेयर ही फॉर्म में नहीं है तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये भी एक मसला रहता है, तो आप एक चीज़ को ध्यान में रखकर चलेगा, ठीक है। आगे जो है मैं आपको वेन्यू रिकॉर्ड समझाऊंगा, वेन्यू मैच समझाऊंगा, ताकि आपको पता चल सके कि भाई इस ग्राउंड पर इस प्रकार के मुकाबले खेल हो रहे हैं इस साल, तो मुझे किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें संभावनाएं होती हैं दोस्तों, उसके बेस पर ही हम टीम बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ों को आप ध्यान में रखकर टीम बनाएंगे। अब देखिए इन 4 मुकाबलों में जो इस साल ये 4 मुकाबले खेले गए हैं, इनमें टोटल कितने विकेट गिरे हैं, 53 विकेट गिरे हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग में 26 तो सेकंड इनिंग में 27 विकेट गिरे हैं, यानी कि इक्वल विकेट ही गिरे हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, ठीक है। देखिए अब बात करें इनमें, देखिए यहाँ फर्स्ट इनिंग में पेसर को कितने विकेट, अभी तक इन 4 मुकाबलों में पेसर ने लिए हैं 20 विकेट और स्पिनर को महज 5 विकेट मिले हैं। और सेकंड इनिंग में पेसर ने लिए हैं 16 विकेट और स्पिनर को 9 विकेट मिले हैं, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे वो होंगे पेसर, ठीक है। अब फर्स्ट इनिंग में पेसर ने 5 विकेट लिए हैं 4 मैचेस में, और 4 मैचेस में 9 विकेट लिए हैं सेकंड इनिंग में। तो मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो है जो स्पिनर है वो सेकंड इनिंग में किसी मैच में 3 विकेट, किसी मैच में 4 विकेट भी लेते हैं, और किसी मैच में यहाँ ऐसे भी हुए जहाँ पर स्पिनर को 0 विकेट मिला है। तो आप ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। आप किसी मैच में चाहे तो सुनील नारायण को मौका दे देना, ठीक है ना, एक स्पिनर के तौर पर, वहाँ से लियाम लिविंगस्टन, ठीक है। जब आपको लगेगा कि भाई यहाँ पर मेरे को एक स्पिनर को रखना चाहिए तो आप इस तरीके का कर सकते हैं। जब आपको लगे कि भाई सेकंड इनिंग में मैं एक और स्पिनर को लेकर चल सकता हूँ, तो आप वहाँ पर वरुण चक्रवर्ती है या हरप्रीत बरार है, तो ऐसे स्पिनर को भी ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है ना। आपको एक एक चीज़ को ध्यान में रख के टीम बनाना, किस कंडीशन के बेस पर टीम बना रहे हैं, ठीक है। और तो उसके बेस पर आप टीम बनाएंगे तो आप
अच्छी टीम बना पाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे टीम्स वीकनेस की। उससे पहले दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एक लाइक और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। जो केकेआर के प्लेयर हैं उनको राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेग स्पिन से दिक्कत होती है। पीबीकेएस यानी कि पंजाब के बल्लेबाज को राइट आर्म मीडियम फास्ट और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स से दिक्कत होती है, ठीक है। और खासतौर पर जो स्पिनर है वो सेकेंड इनिंग में ज़्यादा विकेट ले रहे हैं, तो हो सकता है कि जो भी प्लेयर सेकंड इनिंग में बल्लेबाजी करे उस समय थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, क्योंकि अब विकेट पर मैचेस कुछ ज़्यादा हो चुके हैं, तो अब धीरे धीरे स्पिनर को भी पिच से मदद मिलनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पिच टूटेगी तो थोड़ी बहुत स्पिन को मदद रहेगी, ठीक है। और राइट आर्म मीडियम फास्ट को हो या इनको खासतौर पर ये फर्स्ट इनिंग में पेसर मान ले, सेकेंड इनिंग में भी विकेट लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद बात करेंगे की प्लेयर। तो दोस्तों इस वाले मुकाबले में जो है जो टीम बैटिंग फर्स्ट करेगी उसके 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर यहाँ स्कोर करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको बोला है यहाँ 200 रन का स्कोर तो बनता है, तो ये मान के मत चलिएगा कि यहाँ फर्स्ट नहीं टॉप ऑर्डर का ही बल्लेबाज स्कोर करता है। कुछ ऐसे मैचेज हुए हैं, 4 में से 3 मैचेज में जो है दोस्तों मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पर जो बाद के बल्लेबाज है 4 नंबर, 5 नंबर, 6 या 7 नंबर के प्लेयरों ने ही स्कोर किया हुआ है, ठीक है। 4 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, आप ये प्लेयर 4 में से अगर 3 बार इन नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि ये प्लेयर पर हम ट्रस्ट करके चल सकते हैं। 4 में से 3 मैचेस में स्कोर किया है, ठीक है। अब इस मैच में कुछ अलग लेवल का हो जाए तो दोस्तों उसके बारे में क्या कहूँ, लेकिन हाँ एक ही मुकाबला ऐसा हुआ था जहाँ टॉप ऑर्डर के प्लेयर ने स्कोर किया था, ठीक है। तो आप परिस्थिति के बेस पर ही टीम बनाइएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। और वैसे भी अगर एक चीज़ और यहीं पर क्लियर कर दूँ, मैचेज होते ही किस प्रकार के हैं, एक हाई स्कोरिंग होते हैं, एक लो स्कोरिंग होते हैं, 2 ही प्रकार के होते हैं। हाई स्कोरिंग में भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जहाँ किसी में हाई स्कोरिंग मुकाबला ऐसा होगा जैसे कि एक ने 200 रन बना दिए पहले वाली ने और सेकंड वाली ने चेज कर लिए, ये भी हाई स्कोरिंग मुकाबला है। और एक ऐसा होता है कि फर्स्ट इनिंग में 215 रन बना लिए मान लीजिए, और दूसरी टीम 180, 190 या 200 के समथिंग ऑल आउट होगी, ठीक है। तो वैसे लो स्कोरिंग मुकाबले भी होते हैं। इस ग्राउंड पर एक ही मुकाबला ऐसा हुआ है जहाँ लो स्कोर बना है, ठीक है। अगर आपको लगेगा कि भाई ये वाला मुकाबला भी अगर लो स्कोर हो सकता है, तो आप एक टीम को लो स्कोरिंग मुकाबला यानी कि 170, 160 के समथिंग वाला मुकाबला उसके बेस पर टीम बनाकर चल सकते हैं, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखकर चलिएगा, ठीक है। अब मैं बात करूंगा सेकंड इनिंग में। देखिए जो टीम बल्लेबाजी के 1 नंबर, 3 नंबर और 5 नंबर के प्लेयर पर आप ट्रस्ट करके चल सकते हैं। 3 नंबर के प्लेयर की फॉर्म अगर अच्छी नहीं होगी, आप 4 नंबर के प्लेयर को पिक कीजिए, वरना 2 नंबर के प्लेयर के साथ भी आप जा सकते हैं, ठीक हो गया ना। प्लेयर की फॉर्म वो मैं आपको प्लेइंग 11 में सब दे दूंगा, ठीक है ना। उसके बाद बात करेंगे रिस्की पिक्स की। इस मैच में हरप्रीत बराड़, शशांक सिंह, रायली रूसो और रघुवंशी हमारे लिए क्या हो सकते हैं, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं, रिस्की पिक हो सकते हैं। क्यों? हरप्रीत बराड़ को मैंने इसलिए लिया है, इनकी फॉर्म है बेकार, क्लियर बात बता रहा हूँ। आप चाहे ड्रॉप करें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी कर सकते हैं तो उसमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर को मदद मिल रही है, तो क्या पता ये एक आध विकेट ले ले, क्या पता, आप चाहे तो ड्रॉप कर ले, इसलिए मैंने इनका नाम लिया। शशांक सिंह 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हैं, 6 नंबर पर। देखिए दोस्तों यहाँ पर 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है, खासतौर पर फर्स्ट इनिंग में, ठीक है। ज़्यादातर चांस बल्लेबाजी के फर्स्ट इनिंग में है, तो वहाँ पर जो है शशांक सिंह मान लीजिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है। फॉर्म भी अच्छी है, ठीक है। तो एक रिस्की पिक के तौर पर हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है कि किसी मैच में ना चले, लेकिन कह रहा हूँ। और रायली रूसो की फॉर्म बहुत बेकार चल रही है, मैं क्लियर बात करता हूँ, ठीक है ना। इनकी फॉर्म बेकार चल रही है, बशर्ते इस मैच में कुछ धमाका कर दें वो बात की बात है, लेकिन इनका रिसेंट फॉर्म बहुत ही घटिया चल रहा है, ठीक है, वो घटिया, ठीक है। तो अगर किसी एक टीम आप ट्राई करके चलना चाहें तो कर सकते हैं। और रघुवंशी की बात करूं, अगर इनकी टीम बैटिंग सेकंड करे तो ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में भी ट्राई कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर फर्स्ट टॉप ऑर्डर थोड़ा सा कम स्कोर करता है, ठीक है, करता तो है, लेकिन ज़्यादातर मैचेस में 3 में से टॉप ऑर्डर में से एक ही बल्लेबाज स्कोर करेगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर में से एक ही प्लेयर जहाँ स्कोर करेगा, या चाहे वो फिर शॉल्ट होगा या सुनील नारायण या फिर रघुवंशी। तो टॉप ऑर्डर में से एक ही बल्लेबाज के स्कोर करने के चांसेस ज़्यादा है, मैक्सिमम मैचेस में ऐसा हुआ है। लेकिन जिस फॉर्म में कोलकाता के दोनों ओपनर बल्लेबाज हैं, चाहे फिल शॉल्ट हो या सुनील नारायण हो, तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनेंगे। सुनील नारायण तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनेंगे क्योंकि सेकेंड इनिंग में यहाँ पर स्पिनर को पिच से मदद है, ठीक है ना। तो वहाँ पर हमारे लिए आप उसको ऑलराउंडर सेक्शन में जाएंगे तो वो एक हमारे लिए ऑब्वियस चॉइस रहते हैं, ठीक है।
उसके बाद बात करेंगे स्कोरिंग पैटर्न की। तो इस ग्राउंड पर 150 से कम का स्कोर 27 बार, 152 169 18 बार, 170 190 27 बार, 190 से ज़्यादा 16 बार, यानी कि 16 और 27 और 16 होता है 43, यानी कि 43 बार यहाँ 170 प्लस का स्कोर बनाया। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो भी स्कोर बनेगा यहाँ पर हाई टोटल होगा, ठीक है, रिकॉर्ड के बेस पर, ठीक है। रिकॉर्ड में जो मैक्सिमम चीज़ें होती हैं हम उनको भी ध्यान देते हैं, लोवेस्ट क्या होता है वो भी ध्यान देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे हम किसकी, वेन्यू रिकॉर्ड की। देखिए दोस्तों, ये इसी साल इस ग्राउंड पर मुकाबले खेले गए, ये वो मुकाबले हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि भाई इस प्रकार का मुकाबला हो रहा है तो हम किस प्रकार की टीम बनाकर चल सकते हैं, या किस प्रकार दोनों टीमें हैं उनकी फॉर्म कैसी है, किस प्लेयर को से दिक्कत हो सकती है। अब लेफ्ट हैंड बल्लेबाज है तो सामने तो वहाँ ऑफ स्पिनर भी विकेट ले सकता है, लेकिन हमको ध्यान भी देना होगा कि भाई स्पिनर को मदद है तो कितनी मदद है। अब स्पिनर को मदद नहीं है, हमने ले लिया, स्पिनर अगर वेल क्वालिटी का है 1 से 2 विकेट ले लेगा, जैसे युजवेंद्र चहल है या कुलदीप यादव है, ठीक है, इस लेवल के जो स्पिनर होंगे वो निश्चित तौर पर 1 से 2 विकेट ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो हरप्रीत बराड़ टाइप बॉलर होते हैं उनके लिए दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखिए इस वाले वेन्यू मैच में समझाऊंगा तो आपको किन किन बात पर ध्यान देना होगा, स्कोर कितना बन रहा है, विकेट कितने गिर रहे, चाहे फर्स्ट इनिंग हो, सेकंड इनिंग हो, और यहाँ स्कोर करने वाले बल्लेबाजों का नंबर क्या है, पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग हो, बॉलिंग जो टीम करा रही है, पेसर कितने विकेट ले रहे हैं, स्पिनर कितने विकेट ले रहे हैं, ताकि आपको इस बात से अंदाजा हो सके कि हमको किस प्रकार की टीम बनाकर चलनी होगी। दोस्तों मैच ऐसा नहीं होगा, ऐसा जैसा होगा, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रख के चलिएगा, दोनों टीमें अलग हैं तो थोड़ा बहुत आपको अपने बेस पर चेंज करके चलना होगा। अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए मैं 2 मैचेस समझाऊंगा, एक और इसके बाद वाला। तो सबसे पहले बात करूंगा इन दोनों वेन्यू मैचेस की, चाहे ये हो या ये हो, ठीक है, इनके कॉमन फैक्टर की। तो कॉमन फैक्टर की बात करें, एक एक पॉइंट को ध्यान में रखकर चलिएगा। स्कोर कितना बन रहा है, 222, विकेट कितने गिर रहे हैं, 6, और यहाँ पर आरसीबी भी लगभग चेंज हो गया था, 1 रन से मुकाबला आ रही है, ठीक है, 221 रन, यानी कि आप इसी से समझ सकते हैं कि अब बड़ा से बड़ा टोटल भी क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है ना। इसमें तो कुछ मसले हो गए थे वरना आरसीबी मैच जीत जाती, ठीक है। तो ये आप समझ के चलिए कि यहाँ पर चेंज हो सकता है। तो टीम बनाते वक्त आप ध्यान देना कि आप किस प्रकार की टीम बनानी है। यहाँ देखिए 222 रन का स्कोर बनाया है, लेकिन स्कोर करने वाले बल्लेबाज कौन है, 1 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, उसके बाद 5 और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। तो ये मान के मत चलिएगा कि 222 रन का स्कोर बन रहा है तो टॉप ऑर्डर ही स्कोर करेगा, 5 और 7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है। तो टीम बनाते वक्त एक एक पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। मैच यहाँ इसी प्रकार के होते हैं जिस प्रकार का ये मुकाबला हुआ है, 4 में से 3 मुकाबले इसी प्रकार के हुए हैं, ऐसे नहीं लेकिन हाँ इस प्रकार के। पावर प्ले में कितने विकेट गिर रहे हैं, 2 विकेट, यानी कि टॉप ऑर्डर में से दिक्कत रहेगी, और लेकिन स्कोर इतना बनता ही है, ठीक है। क्लियर होगी बात, हाई स्कोर बन रहा है, ठीक है। सामने वाली टीम चेज भी कर सकती है, बशर्ते चेज नहीं कर पाया वो बात की बात, हो सकता है चेज। और टॉप ऑर्डर में से आप क्या कर सकते हैं, अगर दोनों प्लेयर अच्छी फॉर्म होंगे तो पिक करना, वरना बाद के प्लेयर पर टारगेट, ठीक हो गया। और दूसरा वाला जो वेन्यू मैच है इसमें क्या हुआ है मुकाबला, देखिए इस वाले मैच में क्या हुआ था, केकेआर ने फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी की, स्कोर कितना किया है, 223 रन, विकेट कितने गिरे हैं, 6, और राजस्थान ने 224 रन बनाए, विकेट कितने गिरे हैं, 8, यानी कि यहाँ पर बड़ा से बड़ा टोटल चेंज हो सकता है। और विकेट कितने गिरे हैं, 6 से 8 विकेट गिरने के चांसेस रहेंगे, ठीक है। उसके बेस पर आप यहाँ बॉलर्स भी पिक करके चलना। और फर्स्ट इनिंग में स्कोर करने वाले बल्लेबाज 2 नंबर और 3 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, ठीक है। यही एक ऐसा मुकाबला है जहाँ पर जो है टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया, वरना सभी मैचेस में बाद के बल्लेबाज ने स्कोर किया है। और पावर प्ले में 1 विकेट गिर रहा है। तो ऊपर वाले मैच में भी हाई स्कोर बना था, ठीक है, उस वाले मुकाबले में जो है 5 और 6 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया था, और लेकिन इस वाले मुकाबले में 2 और 3 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। तो आप अलग अलग कंडीशन में अलग अलग टीम बना के चलना। पावर प्ले में दोनों टीमों में एक मैच में 2 विकेट तो एक मैच में 1 विकेट गिरा था। इस वाले मैच में क्या हो रहा है, फर्स्ट इनिंग में बॉलर कितने विकेट ले रहे हैं, देखिए पेसर ने 5 विकेट, स्पिनर को 1 विकेट मिला है, ठीक हो गया। और यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, यहाँ पर पेसर ने 6 विकेट लिए हैं, स्पिनर को 0 विकेट मिला है, ठीक है। यानी कि दोनों मैचेस में आप ये समझ सकते हैं कि पेसर को विकेट मिल रहे हैं, तो जो टीम बॉलिंग फर्स्ट कराएगी हम पेसर पर उसका टारगेट करके चल सकते हैं। और बात करें सेकंड इनिंग की, तो यहाँ पर 201 रन से मैच हार गई थी, जीत भी सकती थी आरसीबी, और विकेट कितने गिरे, 10, ठीक है। और सेकंड इनिंग में बल्लेबाज करने 3 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर के प्लेयर ने स्कोर किया है। पावर प्ले में 2 विकेट गिरे हैं, ठीक है। 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं टॉप ऑर्डर में से दिक्कत रहती है, ठीक है। बशर्ते कि इस वाले मैच में देखिए आरसीबी की तरफ से विराट कोहली भी अच्छी फॉर्म में थे और फैब भी, लेकिन फिर भी वो दोनों आउट हो गए, ठीक है, क्योंकि सामने केकेआर की गेंदबाजी भी थी, ठीक है।
तो यहाँ पर पावर प्ले में 2 विकेट स्कोर करने वाले बल्लेबाज 3, 4, 6 नंबर का प्लेयर। और दूसरे वाले वेन्यू मैच में देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, राजस्थान ने चेज भी कर लिया है और 2 और 4 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है पावर प्ले में 2 विकेट। यानी कि आप मेरे को क्या पता चल गया कि सेकंड इनिंग में टॉप ऑर्डर का प्लेयर स्कोर कर सकता है और पावर प्ले में 2 विकेट जाने लगभग तय है। तो यानी कि 2 तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ 1 विकेट निश्चित तौर पर गिरेगा। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए कि सेकंड इनिंग में आप टॉप ऑर्डर में से एक प्लेयर को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, अलग अलग आप टीम बनाएंगे तो किसी मैच में 2 ओपनर बल्लेबाजों को भी पिक करना, ऐसा नहीं है, प्लेयर की फॉर्म के बेस पर। ठीक है, और आप क्या कर सकते हैं, किसी मैच में 1 विकेट को, और रिकॉर्ड है दोस्तों, रिकॉर्ड के बेस पर ही अगर आप टीम बनाएंगे तो एक तो बना के चलिएगा। ठीक है, उसके बाद आप चाहे तो 2 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर के प्लेयर को, जो टीम सेकंड इनिंग बल्लेबाजी करेगी, आप उसको पिक करके चल सकते हैं, या 5 नंबर के प्लेयर को। और अगर बात करूँ सेकंड इनिंग बॉलिंग की, तो देखिए पेसर ने 6 विकेट, स्पिनर 3 विकेट यहाँ ले रहा है फर्स्ट वाले मैच में, और यहाँ पर सेकंड इनिंग में पेसर एक बार फिर से 3 विकेट, स्पिनर 4 विकेट। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सेकंड इनिंग में यहाँ पर 3 विकेट, 4 विकेट यहाँ ले रहा है। तो हम कह सकते हैं कि भाई सेकंड इनिंग में हम जो भी टीम हम बनाएंगे, जो टीम सेकंड इनिंग में बॉलिंग करेगी, हम क्या कर सकते हैं, उसके पेसर और स्पिनर दोनों का कॉम्बिनेशन बनाकर भी चल सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात आती है कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी की, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ऑलराउंडर प्लेयर पर भी फोकस करके चल सकते हैं, जो पेसर भी हो या स्पिनर, जैसे सुनील नारायण, लियाम लिविंगस्टन, ये प्लेयर हमारे की प्लेयर हो सकते हैं। वाइस कैप्टनसी के नाम हो सकते हैं सैम करन, आंद्रे रसल, तो ये प्लेयर है। आप इन प्लेयरों पर भी टारगेट कर सकते हैं कैप्टनसी और वाइस कैप्टनसी के लिए, क्योंकि आप विकेट भी गिर रहे हैं और साथ में 4 और 6 नंबर के प्लेयर स्कोर कर रहे हैं, तो ये 4-5 नंबर पर, 6 नंबर पर बल्लेबाजी करने आ ही जाते हैं। ठीक है, सैम करन पिछले मैच में तो ओपनर आए थे। ठीक है, वरना वो नंबर 3, नंबर 4 पर आते हैं, तो ये एक चॉइस हो सकते हैं। ठीक हो गया। अब बात करेंगे कंडीशन के बेस पर हमारे पास किस प्रकार की टीम हम बनाकर चल सकते हैं। कंडीशन फर्स्ट मैं मान के चल रहा हूँ कि केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो तब हम किस प्रकार की टीम बनाएंगे। फिर पंजाब बैटिंग फर्स्ट करेगी तो किस प्रकार की टीम बनाकर हम चल सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहले तो हमने पता कर लिया कि भाई इस ग्राउंड पर जो है हाई स्कोरिंग मुकाबले हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ अधिक 4 में से 3 मैचेज में जो है 4, 5, 6, 7 नंबर के बल्लेबाज ने स्कोर किया है। ठीक है, और टॉप ऑर्डर में से 1, 2, 3 में से 1 नंबर के, उनमें से एक ने ही स्कोर किया। तो हम उस बेस पर अगर हम ध्यान दें तो, और पावर प्ले में यहाँ 1 विकेट गिर रहा है, तो हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, 3 मैचेस में ऐसा हुआ है, एक ही मैच में ये ऐसा हुआ है जहाँ टॉप ऑर्डर ने स्कोर किया है। तो केकेआर बैटिंग फर्स्ट करेगी, तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि केकेआर के प्लेयर किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर बात करें केकेआर के प्लेयरों की, तो देखिए यहाँ पर केकेआर के प्लेयर देखिए, फिल सॉल्ट की फॉर्म अच्छी फॉर्म में, 48, 10, 89, 30, 54 अच्छी फॉर्म में, सुनील नारायण अच्छी फॉर्म में। ठीक है, तो इन 2 प्लेयरों पर हम ध्यान दें तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम सुनील नारायण को देखिए, हम करेंगे फिल सॉल्ट और सुनील नारायण को एक मैच में मौका देंगे, दोनों को पिक करके चलेंगे। ठीक है, और किसी मैच में फिल सॉल्ट और सुनील नारायण में से एक को पिक करेंगे। फिर श्रेयस अय्यर अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि वेंकटेश अय्यर हों या रघुवंशी हों, इनकी फॉर्म उतनी अच्छी है नहीं। आप किसी मैच में अगर आप चाहें तो फिल सॉल्ट को ड्रॉप कर रहे हो, जहाँ सुनील नारायण को पिक करेंगे तो आप रघुवंशी को पिक करके चल सकते हैं। ठीक है, किसी एक मैच में, वरना हमारे लिए एक चॉइस क्या बन सकते हैं, सुनील नारायण, फिल सॉल्ट दोनों को किसी मैच में। ठीक, उसके बाद हम श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, और सेकंड इनिंग में जो है पेस और स्पिन दोनों विकेट ले रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, हर्षित राणा और मिचेल स्टार्क में से एक को पिक कर लेना और वरुण चक्रवर्ती को भी ट्राई करके चल सकते हैं। यानी कि आप 2 स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। अगर ऐसा मूड नहीं करेगा तो आप मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, या किसी मैच में आप वैभव अरोड़ा को भी पिक करके चल लेना। तो 6 प्लेयरों को अगर सेलेक्ट करना होगा, तो यहाँ पर से एक सुनील नारायण, श्रेयस अय्यर 2, रिंकू सिंह 3, आंद्रे रसल 4, हर्षित राणा 5, और अगर फिर यहाँ पर दिक्कत आती है, या तो आप मिचेल स्टार्क को, वरुण चक्रवर्ती में से एक को पिक करेंगे, या आप फिल सॉल्ट को पिक करेंगे। आपको ध्यान देना होगा कि आप किस प्रकार की टीम बना रहे हैं। अगर आप ये दोनों को मौका दे रहे हैं तो फिर आपको यहाँ से ड्रॉप करना पड़ेगा। आप फिल सॉल्ट को ड्रॉप करेंगे तो यहाँ से ऊपर से एक को मौका देकर चल सकते हैं। ठीक है, या आप रिंकू सिंह को ड्रॉप कर लेना। ठीक है, रिंकू सिंह को ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक, तो आप मिचेल स्टार्क को मौका देना, तो अपने हिसाब से आप टीम बनाना। ठीक है, क्योंकि हमारे पास 2 बल्लेबाज ये रहेंगे, तीसरा बल्लेबाज ये रहेगा, चौथा बल्लेबाज आंद्रे रसल रहेगा, तो 4 बल्लेबाज 20 ओवर में 4 ही बल्लेबाज स्कोर भी करते हैं। 5 या 6 बल्लेबाज कभी किसी मैच में आपको स्कोर करते हुए नजर नहीं आएंगे। कर भी दिया कोई बात नहीं, तो ड्रीम टीम में नहीं होंगे, इतनी बात गारंटी है, क्योंकि सेकंड इनिंग में भी जो टीम बल्लेबाजी करेगी वो भी प्लेयर
अच्छे होंगे, क्योंकि अगर फर्स्ट इनिंग के सारे बल्लेबाज स्कोर कर रहे हैं इसका मतलब है सेकंड इनिंग में भी प्लेयर स्कोर कर सकता है, ठीक है। तो और पंजाब बैटिंग सेकंड करेगी, मैंने बोला कि आप चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। पंजाब के प्लेयरों की फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत पंजाब के साथ रह सकती है, ठीक है। अब मैंने बात की, मैंने ओपनर में लिया है सैम करन, प्रभसिमरन सिंह भी अच्छी फॉर्म में, ठीक है। सेकेंड इनिंग में जो है पावर प्ले में 2 विकेट गिर रहे हैं, मैंने आपको बताया, लेकिन मैं ये मान के चल सकता हूँ कि 1 विकेट गिर सकता है, क्योंकि मिचेल स्टार्क हो, वैभव अरोड़ा हो या हर्षित राणा हो, ये अच्छी फॉर्म में है। कम से कम हर्षित राणा तो ज़बरदस्त फॉर्म में है, मिचेल स्टार्क तो ठीक ठाक है, लेकिन हाँ हर्षित राणा ज़बरदस्त फॉर्म में है। तो सैम करन के साथ जा सकते हैं, क्यों सैम करन के साथ फ़ायदा होगा कि अब बॉलिंग भी कराते हैं और यहाँ पेसर को पीछे मदद भी है, ठीक है। अगर 10-20 रन बना दें और 1 विकेट ले लें तो ड्रीम टीम के कम से कम प्लेयर हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं लियाम लिविंगस्टन को पिक करूँगा, आशुतोष शर्मा को पिक करूँगा, हर्षल पटेल को पिक करूँगा, कगिसो रबाडा को पिक करके चल सकता हूँ, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में जो है स्पिनर को उतनी मदद नहीं है और लियाम लिविंगस्टन मेरे पास एक स्पिनर का विकल्प रहेंगे, तो मैं हरप्रीत बरार कोई अच्छी फॉर्म में नहीं है तो मेरे लिए वो सूटेबल नहीं रहेंगे। लेकिन हाँ किसी टीम में मैं जब हरप्रीत बरार को तब पिक करूँगा जब वो सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे, ठीक है। और अगर आपको लगे कि भाई मैं 2 पेसर के साथ नहीं जाना चाहता हूँ, क्योंकि आपके पास एक ऑप्शन ऑलरेडी सैम करन का है और वैसे भी पेसर यहाँ 6-7 विकेट तो ले नहीं रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं तब हर्षल पटेल और कगिसो रबाडा में से एक को ड्रॉप कर लेना। आपके पास सैम करन एक चॉइस रहेंगे ही, तो उस कंडीशन में आप प्रभसिमरन सिंह हो या ऊपर जितेश शर्मा हो तो इनको पिक करके चल सकते हैं, ठीक है, या शशांक सिंह। तो इस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बनाकर चलना। तो फर्स्ट इनिंग में 2 पेसर के साथ जाना उचित नहीं रहेगा, तो यहाँ पर मेरे अकॉर्डिंग आप रबाडा और सैम करन और लियाम लिविंगस्टन एक स्पिनर के तौर पर हमारे पास हो सकते हैं, ठीक है। और कंडीशन सेकंड आती है, अगर पंजाब बैटिंग सेकंड करेगी फर्स्ट करेगी, तो यहाँ पर हमको देखना होगा कि मैंने आपको पहले ही बताया पंजाब के जो ओपनर प्लेयर हैं वो उनकी फॉर्म उतनी अच्छी नहीं है। तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, पंजाब की तरफ से हम किसको लेंगे, सैम करन एक चॉइस रह सकते हैं, जितेश शर्मा, लियाम लिविंगस्टन, शशांक सिंह, हरप्रीत बरार, अर्शदीप सिंह, ठीक है, या कगिसो रबाडा। आप इनको ट्राई करना चाहें तो आप ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है। सैम करन एक बॉलर का काम भी करेंगे, ऊपर से बैट्समैन का भी, तो एक टीम में और किसी में ड्रॉप भी करना प्लेयर को, ऐसा नहीं है कि हर प्लेयर को हर टीम में रखना है, ऐसा नहीं है। सैम करन की फॉर्म भी कोई ज़बरदस्त नहीं कह सकते, ठीक है। मैं तो इनको पिक इसलिए कर रहा हूँ कि हाँ एक चॉइस रह सकते हैं, आप इनको किसी मैच में आप पिक करना और ड्रॉप भी करके चलना, चाहे वो सैम करन हो, श्रेयस अय्यर हो, रिंकू सिंह हो, ठीक है। ऐसे प्लेयर को आप ड्रॉप करके भी चलिएगा, फिल सॉल्ट को भी ड्रॉप करना, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि इनको ही रखेंगे हमारी टीम में, ऐसा नहीं है। हम कंडीशन के बेस पर हम क्या किस प्रकार की टीम बना रहे हैं, क्या हमको लगता है कि इस प्रकार का हो सकता है, तो तब ठीक। तो सैम करन को पिक करके चल सकते हैं, जितेश शर्मा को 2, लियाम लिविंगस्टन 3, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर शशांक सिंह के साथ भी जा सकता हूँ 4। और अब मैं प्लेयर चुनूंगा 2, जिसमें एक मैं हरप्रीत बरार को पिक करूंगा और जिसमें एक मैं अर्शदीप सिंह रबाडा में से एक को पिक कर लूँगा, ठीक है। मेरे पास रबाडा रहेंगे, सैम करन रहेंगे 2, हरप्रीत बरार स्पिनर रहेंगे 3, लियाम लिविंगस्टन स्पिनर रहेंगे 4, जितेश शर्मा और शशांक सिंह मेरे पास बल्लेबाज भी रहेंगे और गेंदबाज भी। तो मेरे को ये फ़ायदा रहेगा, क्योंकि सेकेंड इनिंग में हरप्रीत बरार को चुनने का कारण है काफ़ी रिस्की रहेंगे, मैं एक टीम में चुनूंगा, लेकिन आप चाहे तो ड्रॉप करके चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनके बदले में आप बल्लेबाज को पिक कर लेना, ठीक। यहाँ पर दिक्कत ये है दोस्तों, सेकेंड इनिंग में स्पिनर को विकेट मिल रहा है, तो हरप्रीत बरार अगर 1 से 2 विकेट ले ले तो हाँ एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद केकेआर बैटिंग सेकंड करेगी, तो फिल सॉल्ट, सुनील नारायण, इन दोनों को पिक करके भी चल सकते हैं, वरना एक को श्रेयस अय्यर, रिंकू सिंह, आंद्रे रसल, हर्षित राणा, मिचेल स्टार्क में से एक को या दोनों को भी आप पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। क्योंकि फर्स्ट इनिंग में पेसर को विकेट मिल रहा है और किसी मैच में आप वैभव अरोड़ा को भी मौका दे सकते हैं, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ पर ए रघुवंशी को भी मौका दे सकते हैं, खासतौर पर सेकेंड इनिंग में, ठीक है ना। सेकेंड इनिंग में ए रघुवंशी को भी ट्राई करके चल सकते हैं। बात करें सी और बीसी की, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, एक चॉइस की बात बता रहा हूँ मैं आपको, तो चॉइस में हमारे पास क्या रखते हैं, सुनील नारायण, ठीक है। खासतौर पर जब फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें, सेकेंड इनिंग में गेंदबाजी करें, क्योंकि सेकेंड इनिंग में स्पिनर को पीछे मदद है, अगर 1-2 विकेट ले ले और ऊपर से 30-50 रन बना दे तो एक अच्छी विकल्प बन सकते हैं, ठीक है। श्रेयस अय्यर,
ठीक। और आंद्रे रसल हमारे लिए एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, खासतौर पर जब ये बैटिंग फर्स्ट करेंगे, क्योंकि बैटिंग फर्स्ट में 6 से 8 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है, तो वहाँ पर इनकी बल्लेबाजी भी आ जाएगी और गेंदबाजी सेकंड में पेसर विकेट ले रहा है, 1 से 2 विकेट ले ले तो शायद हमारे लिए वाइस कैप्टनसी का काम कर सकते हैं। सैम करन, इनकी फॉर्म बेकार चल रही है, ठीक है, कोई भरोसा नहीं कर सकते कि ये निश्चित तौर पर एक अच्छी चॉइस रहेंगे, लेकिन हाँ एक टफ चॉइस रह सकते हैं, ठीक है। लियाम लिविंगस्टन रह सकते हैं, ठीक है। पिच को अगर ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा सा ये बात ज़्यादा है कि यहाँ पर 6-7 नंबर का प्लेयर स्कोर कर रहा है और साथ में सेकंड इनिंग में स्पिनर को, तो एक चॉइस बन सकते हैं। हर्षल पटेल भी एक अच्छी चॉइस बन सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहें तो आप किसी अन्य प्लेयर को भी मौका देकर देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, चाहें तो फिल सॉल्ट को मौका दें, ठीक है। तो इस तरीके से वे आप ट्राई करके चल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है। अब बात करेंगे केकेआर के टॉप ऑर्डर की बात, देखिए प्लेयर की फॉर्म, तो फिल सॉल्ट और सुनील नारायण दोनों की फॉर्म के बारे में समझा चुका हूँ, ठीक है ना, एक बार आप भी देख लीजिए। उसके बाद बात करेंगे नंबर 3 पर मिलेंगे हमको कौन, रघुवंशी, तो 3, 30, 7, 24 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक। इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर रहते हैं, तो आप इनको क्या करना, पिक भी करना, ड्रॉप भी करना, ठीक है, कंडीशन के बेस पर। वेंकटेश अय्यर की फॉर्म बेकार चल रही है, इस वाले मैच में यहाँ पर स्कोर होता है, ठीक है। तो आप वेंकटेश अय्यर को एक मैच में ट्राई करके चल सकते हैं, काफ़ी रिस्की पिक रहेंगे, ठीक है। जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें या सेकंड इनिंग में, आप इन पर ट्राई करके चल सकते हैं इस वाले मैच में। श्रेयस अय्यर की बात करूं, अच्छी फॉर्म में है, ठीक है ना, आप पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। रिंकू सिंह 20, 24, 9 इनकी थोड़ा सा बाद में बल्लेबाजी करते हैं, खासतौर पर जब ये फर्स्ट इनिंग में बल्लेबाजी करें तो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। तो पिक भी करना, ड्रॉप भी। और नंबर 7 पर आंद्रे रसल की बात करूं तो 27 रन 3 विकेट, ये इनका फॉर्म चल रहा है, आप इनको पिक भी करना, ड्रॉप भी करना। क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको लगेगा कि भाई टॉप ऑर्डर ही स्कोर कर जाएगा, तो आंद्रे रसल हमारे लिए उतने इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करेंगे, खासतौर पर ये जब ये सेकंड इनिंग में गेंदबाजी कराएंगे, ठीक है। हाँ, फर्स्ट इनिंग में आप ट्राई करके चल सकते हैं। रमनदीप सिंह 24, ये इनको आप ड्रॉप करके चल सकते हैं। उसके बाद नंबर 9 पर मिलेंगे मिचेल स्टार्क, फॉर्म की बात करें तो 1, 0, 3, 0, 2 ये इनका फॉर्म चल रहा है, एक मैच में स्कोर परफॉर्म कर रहे हैं, दूसरे मैच में नहीं कर रहे हैं, तो आप ड्रॉप भी करके चल सकते हैं किसी में पिक। हर्षित राणा ज़बरदस्त फॉर्म में है, ये मस्ट पिक रहेंगे इस वाले मैच में, बशर्ते 0 विकेट ने, कम से कम इनकी फॉर्म के बेस पर ये टीम में रहने चाहिए। उसके बाद वरुण चक्रवर्ती की बात करूं तो 1-2 हर मैच में लगभग 1-1, 2-2 विकेट ले रहे हैं, खासतौर पर सेकंड इनिंग में गेंदबाजी करेंगे तो आप इनको पिक करके चल सकते हैं। सुयश शर्मा 0-0-2-1 ये इनका फॉर्म चल रहा है, ठीक है। अगर आप डिफरेंट ही जाना चाहेंगे किसी मैच में तो वरुण चक्रवर्ती को ड्रॉप करके आप सुयश शर्मा को भी पिक करके चल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद पंजाब की बात करूँ तो सैम करन 20 रन 1 विकेट 6 रन लगभग, आपको ये प्लेयर एक यूजफुल प्लेयर है, इसलिए आप इनको टारगेट करके चलिएगा, चाहे फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग। अब पी सिंह की बात करें, प्रभ सिमरन सिंह की, तो 35-0-10, तो इनका जो बल्लेबाजी का स्टाइल है दोस्तों, ये थोड़ा सा हिट कुछ ज़्यादा ही करते हैं। और जो मिचेल स्टार्क है और हर्षित राणा है, जिस फॉर्म में वो हैं, भले ही मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्कोर नहीं कर पाएंगे, लेकिन हाँ इनके आउट होने के चांसेस कुछ ज़्यादा ही रहेंगे, ठीक है। रायली रूसो की बात करूँ तो इनकी बेकार फॉर्म चल रही है, इस प्लेयर पर ट्रस्ट कर भी सकते हैं, अगर आपको लगेगा कि ट्रस्ट करना चाहिए तो कर सकते हैं, वरना ड्रॉप। जितेश शर्मा की बात करें तो 13, 9, 29 इनकी भी फॉर्म, पंजाब के सारे प्लेयरों की फॉर्म बेकार चल रही है, तो जितेश शर्मा की बात करूँ तो किसी मैच में आप इनको पिक करके चलना, वरना ड्रॉप, ठीक है। जितेश शर्मा के बाद लियाम लिविंगस्टन की बात करूँ, 6 रन 2 विकेट, 1 रन 0 विकेट, 21 रन, ये इस प्लेयर पर आप टारगेट करके चलना, खासतौर पर वाइस कैप्टनसी की एक चॉइस भी बन सकते हैं, ठीक है। शशांक सिंह एक अच्छे पिक बन सकते हैं इस वाले मैच में, जब ये बैटिंग फर्स्ट करे इनकी टीम। 8, 41, 9, 46 अच्छी टच में नजर आ रहे हैं। उसके बाद नंबर 7 पर मिलेंगे आशुतोष शर्मा, ये भी एक की प्लेयर का काम कर सकते हैं इस मैच में, 3, 61, तो मतलब इनकी फॉर्म भी ज़बरदस्त है। शशांक सिंह, आशुतोष शर्मा, लियाम लिविंगस्टन, ठीक है। जब ये इनकी टीम बैटिंग फर्स्ट करे या सेकंड करे, आप इनको टारगेट करके चलिएगा, कहने का मतलब मेरा ये है। हरप्रीत सिंह की बात करूँ 14, 13, 68, 7 ये इनका फॉर्म है, ठीक है। आप चाहे तो पिक करो, वरना ड्रॉप कर सकते हैं। हरप्रीत बराड़, इनकी फॉर्म बिल्कुल ही ख़त्म चल रही है, लेकिन इस वाले मैच में इस बॉलर पर किसी की फॉर्म नहीं होगी, नज़र नहीं होगी, लेकिन मैं क्लियर कर दूं, सेकेंड इनिंग में जो है स्पिनर को पीछे मदद है, अगर आप रिस्की उठाना चाहेंगे तो एक मैच में तो आप इनको ट्राई कर ही देना, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 पर मिलेंगे हर्षल पटेल, इनकी फॉर्म ज़बरदस्त है, 3 विकेट 3 विकेट 1 विकेट, तो एक मस्ट पिक बन सकते हैं कम से कम इस रिकॉर्ड के बेस पर। अब इस वाले मैच में 0 विकेट ले लें वो बात की बात, कम से कम पिच से पेसर को मदद है, मुझे उम्मीद है कि 1 से 2 विकेट निश्चित तौर पर ले सकते हैं। रबाडा की बात करें 0, 1, 2 हर मैच में ये बंदा भी विकेट ले रहा है, ठीक है, एक अच्छी चॉइस बनेंगे इस मैच में भी। अर्शदीप सिंह की बात करें तो 1 विकेट 0 विकेट 4 विकेट, ये इनका फॉर्म चला है, अप डाउन वाला मामला है, ठीक है। जहाँ पर आपको
आपको लगे पिक करना चाहिए तो पिक करना, वरना ड्रॉप करके चल सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको मैच से जुड़ी हुई वो तमाम जानकारियाँ दे दी जिसके बेस पर आप एक अच्छी टीम बना सकते हैं। फिर मिलेंगे हम आपसे एक और प्रेडिक्शन के साथ, तब तक के लिए आप सबको मेरा प्रणाम दोस्तों।